हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, हम इनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और इनको कितनी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील बनाते होते हैं। तो आप अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ फ्री में पढ़ाता हूँ और हर वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे खुद आती है, जिससे मैंने खुद भी पैसे बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी पैसे बनाएं। सो लेट्स बी बैक। सो गाइस, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लगइन्स होते क्या हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान एग्जांपल को चूज़ किया है। एग्जांपल ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, देन आप एक ट्रक को देखते हैं। जो ट्रक सादा वाला होता है ना, वो तुम्हारी है सादा वाली वेबसाइट। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएँ। ये वाली जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ये है आपकी सादा वेबसाइट। और ये वाली जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, ये जो वाला ट्रक नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि इसको ब्यूटीफाई किया गया है। सो ये जो चीज़ है, इसके साथ हमारे प्लगइन लगे हुए हैं। प्लगइन का अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो प्लगइन्स दो तरह के होते हैं। एक प्लगइन होता है वो जो आम पब्लिक को नज़र आता है, जैसे स्लाइडर्स हो गया, जैसे कोई भी गैलरी होगी या किसी तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, ये होता है पब्लिक वाला। एक होता है प्राइवेट। अब प्राइवेट में कौन कौन से होते हैं, जिस तरह से हमने अपने वेबसाइट का एनालिटिक्स मालूम करना हो या हमने अपना बैकअप लेना हो, तो ये वाले जो प्लगइन्स हैं ये हमारे प्राइवेट होते हैं। सो अब तक मैंने आपको ये बता दिया कि दो तरह के प्लगइन्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। पब्लिक आवाम के लिए होते हैं, प्राइवेट हमारे लिए होते हैं, जिनसे हमारा अपना फ़ायदा होता है। और मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल से, जो कि फ़नी भी है आपके लिए, उससे आपको ये समझा दिया कि प्लगइन्स होते क्या हैं। सो गाइस, अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन का तरीका बताता हूँ। पहले मैं एक तरह से इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद उसकी सेटिंग्स करूँगा, आपको वो दिखाऊंगा। आपने वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि जो टास्क आपको दूंगा वो टास्क अगर आप करेंगे तो एक बंदे को हम कैनवा प्रो प्लस भी देंगे। और काइंडली आप मुझे मैसेजेस कर करके बार बार तंग मत कीजिएगा। हमने जिसको देना है उसी को ही देना है, और जिसको देना है वो मेरिट के ऊपर देना है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स इंस्टॉल द प्लगइन फर्स्ट। सो गाइज, आपने सबसे पहले जाना है प्लगइन्स पर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और देन आपने जाना है इस ऐड न्यू बटन पर। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आ जाए। ये ऐड न्यू हो गया। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने भाई कौन सा वाला प्लगइन यूज़ करना है। सो मैं इसको दोबारा इसी तरह ही करता हूँ और यहाँ पे जाके सर्च करूँगा प्लगइन। अभी इस वक्त मुझे जो प्लगइन चाहिए ना, मैं आपको एक सादा सा प्लगइन दिखाने वाला हूँ जो कि पब्लिक के लिए है। उसको हम स्लाइडर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेबसाइट हो, आपको पता वहाँ 3 से 4 इमेजेस लगी होती हैं। कभी कोई एक इमेज आ रही होती है, फिर दूसरी इमेज आ रही होती है, फिर तीसरी इमेज आ रही होती है, तो हम वो वाला इंस्टॉल करते हैं प्लगइन। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा स्लाइडर और देखते हैं हमारे पास कितने तरह के स्लाइडर आते हैं। जौन सा हमें अच्छा लगेगा हम फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज़, ये देखें हमारे पास स्लाइडर 3 स्लाइडर गैलरी आ रहा है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखें, इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब ये है कि ये डेस्कटॉप पे भी अच्छी तरह से चलेगा, मोबाइल पे भी अच्छी तरह से चलेगा। हो सकता है मैं यही चूज़ कर लूँ, बट हम नीचे भी जाके देखते हैं कोई इससे भी अच्छा मिल जाए। लेट्स से हम इसी को चूज़ करते हैं और यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। जब हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, दैन ये हमारे पास एक तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के नीचे आ जाएगा। दैन उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। गाइस, जिस तरह से मैंने पिछले वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में बताया कि हमने थीम को अच्छी तरह से स्टडी करना होता है कि किस तरह से थीम में क्या क्या सेटिंग्स हैं, कैसे कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर केस है हमारा इसी के साथ। आपने जब भी प्लगइन चूज़ करना है अपने क्लाइंट के लिए, आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है ताकि आपको मालूम हो कि क्या क्या वो चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे और किस किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सो गाइज़, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। सो गाइज़, लकीली ये जल्दी इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसको करना होता है एक्टिवेट। सो सिंपली क्लिक करता हूँ मैं एक्टिवेट के ऊपर। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी टाइम लेता होता है। तो ये गाइज़ देखें, हमारे पास ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाते हैं इसमें और जाके इसको देखेंगे कि सेटिंग्स किस तरह से करनी है। सो गाइस, हम जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर। इंस्टॉल प्लगइन्स में ये दो पहले ही आ जाते होते हैं, इनको अभी आप इग्नोर करें कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, ये वाला हमारे पास इनेबल ऑटो अपडेट आ गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी इनकी नई अपडेट आएगी तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा। सो हम गाइस अब जाके इसकी ज़रा चेंज और सेटिंग्स करते हैं। सो हम जाएंगे मेटा स्लाइडर्स के ऊपर। ये देखें, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं पे आपको नज़र आएगा। हर प्लगइन का अपना सीन होता है। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स करता हूँ। ये कह रहे हैं जी आप यहाँ पे आए हैं, आपको खुशामदीद, आप एग्री एंड कंटिन्यू करें। अब ये कह रहे हैं कि जी अब थोड़ी सी इमेजेस दें, तो मैं इसको एक आधी इमेज देता हूँ। सो इमेज देने के लिए ये कह रहे हैं ड्रॉप इमेज कर दें। हम इसको कहते हैं कि अभी एक ब्लैंक शेडो स्लाइड शो बना दो। सो गाइस, इसको मैं करता हूँ बंद।
और ये हमारे पास एक स्लाइड शो बन चुका है। अब यहाँ पे हमने करनी है इसकी सेटिंग्स। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं। विड्थ वो कहते हैं कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, इफेक्ट जो है वो आपने कितना रखना है, उसको मैं करता हूँ फेड ही कर देते हैं, चले खैर है। और इसके बाद कोई और सेटिंग्स तो नहीं है। चलें, ये गाइस हमारे पास एक चीज़ होती है, ये हम PHP में अगर जब कोर्स करेंगे दैन मैं उसमें आपको समझाऊंगा, बट इसके लिए एक आप आईडी जो है वो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ऑल कर लेता हूँ एक बार, और गाइस इसको हम कर देते हैं एक दफ़ा स्टोर, और यहाँ पे हम जाके थोड़ा सा और काम कर देते हैं। हम यहाँ पे ये चंद इमेजेस उठा लेते हैं। तो ये हमने 3 इमेजेस इसके लिए उठा ली। तो ये हमारी ऐड टू स्लाइड शो हो चुका है। अब ये प्रिपेयरिंग कर रहे हैं इसकी। अब ये देखें हमारे पास इमेज आ गई स्लाइड की। इसको हम करते हैं सेव करने के बाद गाइस हम जाएंगे अपने किसी पेज के अंदर जहाँ पे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पेज में जाता हूँ। पेज में जाने के बाद मैं इसको दिखाना चाहता हूँ जी होम पेज पर। उसके लिए मैं जाऊँगा एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे वो वाला कोड जो है वो पेस्ट कर दूँगा। सो गाइस वहाँ से मैंने जो कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पे आके लगाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे HTML, इस जगह पे आपने जाना है। एक दफ़ा ना मैं इसको बंद करता हूँ और अच्छे से आपको दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें ये बंद हो गया। यहाँ पर आप जाएँगे टॉगल ब्लॉक इंसर्टर, और यहाँ पे आप लिखेंगे HTML। ये HTML आपका आ गया, ये कस्टम HTML, और यहाँ पे हम उसको कर देते हैं पेस्ट। सो ये गाइस आपका मैटर स्लाइडर यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको हम कर देंगे अपडेट पे, और अपडेट करने के बाद हम जाते हैं इस पेज को देखने के वहाँ पे क्या सीन नज़र आ रहा है। सो गाइस अब हमें यहाँ पे एक प्यारा सा स्लाइडर नज़र आना चाहिए। ये देखें हमारी इमेज यहाँ पे आ गई, और अगर हम ज़्यादा इमेजेस ऐड करेंगे तो ये स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। हम इसके अंदर थोड़ी सी इमेजेस और ऐड करते हैं। सो गाइस अब मैं बताता हूँ जिस तरह से पहले हमारी एक इमेज थी, हम मज़ीद इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने जाना है मेटा स्लाइडर के ऊपर। मेटा स्लाइडर के ऊपर जाकर हम इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके एक दफ़ा ऐड स्लाइड कर देते हैं। जब भी हम ऐड स्लाइड करेंगे, अब गाइस आपने करना है एक दफ़ा तो ये क्लिक हो गया ना, उसके बाद आपने कंट्रोल को प्रेस करना है और अगली इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें 2 आइटम सेलेक्ट हो गई। अब ये हम तीसरी को भी कर सकते हैं, 3 सेलेक्ट हो गई, और ये चौथी वाली इसको भी हम कर सकते हैं। सो गाइस अगर ये आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम ज़रा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए। तो ये 4 इमेजेस मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अब मैं करता हूँ इसको ऐड टू स्लाइड शो। तो ये हमारी वहाँ पे 4 स्लाइड्स ऐड हो जाएंगी। ये देखिए 4 ऐड हो चुकी हैं। ओके गाइस अब हमने करना क्या है कि जब हमने ये 4 इमेजेस ऐड कर दी तो हमने इसका कॉपी कर लेना Ctrl+C से, ये वाला शॉर्ट कोड, और हमने जाना होम पेज के अंदर। होम पेज के लिए जाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस के ऊपर जाते हैं। ऑल पेजेस के ऊपर जाकर हमने जाना है जी होम पेज के, और होम पेज के अंदर जाके हमने दोबारा वहीं पे क्लिक करना है जहाँ पे हमने पहले किया था, ये वाला। यहाँ पे क्लिक करने से मैंने करवाया था आपको कस्टम HTML। तो अब हमने इसको चेंज कर देना है। चेंज क्यों कर देना, क्योंकि अब वाली जो हमने स्लाइड बनाई है ना, पहले में सिर्फ एक इमेज चूज़ हुई थी और इसमें अब हमारे पास 4 इमेजेस चूज़ हैं। सो हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं अपडेट करने के बाद हम इस पेज को दोबारा विज़िट करते हैं। सो गाइज़ अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक अच्छा सीन नज़र आने वाला है। ये देखें एक इमेज ये आ गई, दूसरी इमेज हमारे पास ये आ गई। इसको टाइम वहाँ पे दिया हुआ, हम टाइम को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये तीसरे वाली स्लाइड है, मैं टाइम बचाने के लिए जानबूझ के क्लिक कर रहा हूँ। तो यार पे गाइज़ आप देखें हमारी वो 4 की 4 इमेजेस आ गई। सो गाइज़ ये तो था कि पब्लिकली किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको इंस्टॉल करने के 2 तरीके और बताता हूँ, और ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये आपने समरी में लिखने हैं अगर आप कैनवा प्रो चाहते हैं तो इसके लिए गाइज़ क्या करेंगे कि मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है हमारे पास एक प्लगइन, मैं उसको इंस्टॉल करवाता हूँ आपको ताकि आपको मालूम हो जाए। उसको 2 तरीक़ों से इंस्टॉल करूँगा, पहले एक दफ़ा इंस्टॉल करूँगा, अनइंस्टॉल करूँगा, फिर दोबारा उसको करता हूँ। सो लेट्स गो टू डाउनलोड्स फोल्डर। ये देखिए हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर है, हम इसको करते हैं शो इन फोल्डर में, और ये जो फोल्डर है ना इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बैक जाते हैं हम असल जगह पे, प्लगइन्स पे जाएंगे, इसको ज़रा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। सो प्लगइन्स पे गए, प्लगइन पे जाने के बाद अब हमने क्या करना है कि ऐड न्यू प्लग के ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे देन देखें वो कहते हैं अपलोड प्लगइन। जब आपको वो प्लगइन अपलोड करने का कहेगा देन आपने वो जिप ही करना है, उसको विनरार से अनजिप नहीं करना। सो सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। सो गाइस इसको करते हैं हम थोड़ा सा मिनिमाइज़, ये यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ऑलराइट गाइस, ये लगाने के बाद करेंगे हम इंस्टॉल नाउ। ये उस वक्त बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब आपके पास कोई भी इंटरनेट नहीं होता। सो गाइस ये अभी इंस्टॉल कर रहा है, जब इसको इंस्टॉल कर लेगा तो ये हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहीं कहीं ये भी हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, स्मार्ट स्लाइडर।
सो गाइस ये अब एक्टिवेट होने जा रहा है, एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कहीं पे इसको ढूंढते हैं। ये देखिए स्मार्ट स्लाइडर हमारे पास आ गया। इसका अलहदा से डैशबोर्ड है, जिस तरह से हर वर्डप्रेस में थीम का अलहदा से डैशबोर्ड होता है, इसका अलहदा से डैशबोर्ड है। सो गाइस अब मैं इसको ज़रा करता हूँ अनइंस्टॉल। उस करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में और यहाँ पे इसको जाके एक दफ़ा डीएक्टिवेट, बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर दूँगा। डिलीट करने के लिए क्या करना है, हमने स्मार्ट स्लाइडर पे डीएक्टिवेट कर देना है और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस अब इसका आखिरी तरीका क्या है इंस्टॉल करने का, वो तरीका ये है कि अब हमने इसको करना है सिंपली एक्सट्रैक्ट फ़ाइल। एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करने के बाद इसको करना है जी ओके। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट फ़ाइल आ जाएगी। इसको करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमने जाना है जी अपने दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर जाकर हमने जहाँ पे हमारा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर जाना है। सो यहाँ पे मेरा जैम फ़ोल्डर है, यहाँ पे जाऊँगा HT डॉक्स में। HT डॉक्स में जाने के बाद ज़िया गीक मेरा जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। WP- कंटेंट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास प्लगइन्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। सो देखिए जब मैंने उसको जिप से अपलोड किया था ना, उसने अनजिप करके दोबारा इधर रख दिया था। सो यहाँ पे गाइस इसको एक दफ़ा डिलीट करते हैं और दोबारा इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो ये देखें पेस्ट हो गया। सो गाइस वो जब हमने पेस्ट किया ना, देन उसके अंदर भी हमारे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वो है स्मार्ट स्लाइडर 3। हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये गाइस पेस्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश और हम देखते हैं कि अब हमारा यहाँ पे प्लगइन आया है कि नहीं। सो गाइस देख लें स्मार्ट स्लाइडर 3 यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि 3 मेथड से किस तरह से आप अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि कुछ प्लगइन आपके ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए होते हैं। उसकी एक एग्जाम्पल ये आप देख लें। तो गाइस ये हमारे पास एक है अकिस्मत एंटी स्पैम। ये लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई आपके ब्लॉग्स के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पैम ना दे। सो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि कितनी तरह के प्लगइन्स होते हैं और कितनी तरह से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है या आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं सबको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम स्किल्स जो मुझे आती हैं फ्री में आप सीख जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आप सबका ज़िया गीक। पाकिस्तान जिंदाबाद।